गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के इतिहास में पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 5 लेकर आए हैं छात्रों। आज हम जो है फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 5वां वीडियो जो है आपके सामने लेकर आए हैं। तो छात्रों बात करेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। जैसे कि इसके पहले हमने बताया था कि फ्रांस के राजा जो है कि लुईस 16वां थे और उनकी पत्नी रानी मेरी एंटोइनेट थी। यह बहुत जो है खर्चीले थे, अत्याचारी थे। तो ऐसे में जब इनका जो है शक्ति, सबसे पहले तो इनको जो है शक्ति वगैरह इनका छीन लिया जाता है, सब कुछ इनका जो है पावर कम कर दिया जाता है। तो उस समय यह जो है कि जब ये इनको संविधान में पूर्ण रूप से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, यानी लुईस 16वें की दुविधा बढ़ जाती है, संविधान पर इनसे एक संविधान बनाया गया था, उस पर इनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया था और इनसे कहा गया था कि अब जो है आप पूर्ण रूप से पूरे देश के मालिक नहीं होंगे, फ्रांस के पूरे मालिक नहीं होंगे। ऐसे में लुईस 16वें की दुविधा बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है कि हमने तो साइन कर दिया। ऐसे में साइन करने के बाद नया संविधान बन गया। अब उसमें जो लोगों का ग्रुप था, जो परिषद थी, वह जो डिसीजन लेगी उसके आधार पर इसको जो है कि काम करना पड़ेगा। ऐसे में छात्रों यह गुप्त रूप से जो है प्रसा के राजा से बातचीत कर रहा था। प्रसा का जो शासक था उससे यह जो है गुप्त रूप से मिलता था या उससे कहा जाए उससे बातें करता था, ताकि जो है कि यह पूर्ण रूप से जो हमारा राजतंत्र है वो वापस मिल जाए। तो छात्रों बात करेंगे ये जो राजतंत्र इसका था, यह जब चला जाता है तो ये राजा जो थे फ्रांस के, यह लोग चाहते थे कि हम जो है लुईस 16वां का सपोर्ट करें, क्योंकि इनको डर था, इनको भी डर था कि अगर फ्रांस के राजा से जनता जो है सत्ता छीन लेगी और लुईस 16वां को हटा देगी, तो उसका जो है कि नकल करके या उससे सीख करके कहीं हमारे देश में भी लोग ऐसा काम न कर दें। इसलिए यह पूर्व से जो है यह राजा के सपोर्ट में आता है, यानी लुईस 16वें के सपोर्ट में आता है और पूर्व से उसको जो है यह जो है कि सपोर्ट करता है। 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। अब क्या है कि जब ये देखे गुप्त रूप से यह लोग अपना जो है वार्ता कर रहे हैं, तो नेशनल असेंबली थी जिसमें जनता के द्वारा जीते गए प्रतिनिधि या भेजे गए प्रतिनिधि भी होते थे। तो यह लोग नेशनल असेंबली जो बनी थी, यह नेशनल असेंबली जो थी यह प्रसा और ऑस्ट्रिया जो थी उस समय, ये जो दो देश थे, इन पर युद्ध की घोषणा कर देता है कि नहीं अब जो इन पर आक्रमण करना है। तो ऐसे में जब ये घोषणा पारित हो जाता है तो उसके बाद जो है नेशनल असेंबली की घोषणा द्वारा युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव पर जनता की क्या प्रक्रिया होती है। पहले तो सपोर्ट में आना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही यह जब युद्ध की घोषणा हो जाती है तो नेशनल असेंबली द्वारा युद्ध की घोषणा करने पर जनता क्या करने लगती है कि प्रांतों से, जितने प्रांत थे उस समय राज्य थे वहां पर, उन राज्यों से पूर्ण से स्वयंसेवी शब्द का अर्थ होता है छात्रों जो बिना वेतन लिए किसी काम को करने के लिए राजी हो जाए बिना वेतन के, उसको स्वयंसेवी कहा जाता है। तो ऐसे में प्रांतों से बहुत से या हजारों स्वयंसेवी जो सेना थे वह जो है कि भर्ती होना शुरू कर दी। चलिए हम जो है कि नेशनल असेंबली की तरफ से जो है कि यह युद्ध में हिस्सा लेंगे, बिना कुछ जो है कि वेतन लिए स्वयं सेवा करेंगे। तो ऐसे में राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध यह चूंकि आंदोलन था, राजा और कुलीन जो थे उन्हीं को पूर्ण से हटाने का यह प्रयास चल रहा था। उस समय जो है लोग एकजुट होते हुए जो पूर्ण रूप से फ्रांस में एक जो है कि कवि थे जिनका नाम था राजे दी लाइट, ध्यान रखिएगा। यह जो है कि मर्सिले एक स्थान था, मर्सिले से जाते हुए एक इन्होंने गीत जो है लिखा था
उस गीत को लोगों ने पेरिस जाते हुए गाया था या गुनगुनाया था। तो ऐसे में इस गीत का नाम ही मार्सिले पड़ जाता है और इस मार्सिले से लोग ज्यादा एकजुट होते थे, एकता उनमें आती थी और इसी मार्सिले को आज जो है फ्रांस का राष्ट्रगान बना दिया गया छात्रों। आज ये मार्सिले जो है गीत फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली की तरफ से बहुत ज्यादा लोग आ गए और एकजुट भी हो गए। मार्सिले जो है राष्ट्रगान का निर्माण भी हो गया। छात्रों बात करें जब यह क्रांति शुरू होती है पूर्ण रूप से नेशनल असेंबली की तरफ से लोग लड़ने के लिए जाते हैं तो उस समय क्रांति और जनता की कठिनाइयां कुछ होने लगती है। कठिनाई ये होती है कि जनता ज्यादातर जो होती है वह जो है कि चली जाती है निःशुल्क सेवा करने युद्ध में। तो अब घर या परिवार का जो सदस्य मेन या ताकतवर जो परिवार के सदस्य थे वह जब काम पर दूसरे जगह चले गए सेवा करने के लिए तो युद्ध में मारे भी जाते हैं बहुत से लोग और बहुत से लोग वहीं रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या उनका जो परिवार था बीवी बच्चे थे खाने के लिए परेशानी होने लगी, उनको रोजी रोटी की समस्या होने लगी। उस समय ज्यादा से ज्यादा जो है रोजी रोटी की समस्या जब होती है तो महिलाएं उसमें मजदूरी वगैरह करने लगती है और कंपनियों में काम करने लगती है। इससे यहाँ की स्थिति जो है पूर्ण से चिंताजनक हो जाती है छात्रों। और यह जो है कि उस समय 1791 ईस्वी के केवल जो है अधिकार राजनीतिक जो अधिकार थे वह सिर्फ अमीरों को थे। अमीर लोग जो थे वही जो है राजनीतिक लाभ इनको मिलता था। उधर जनता परेशान थी, अमीर को ही सरकार की व्यवस्था देती थी। तो ऐसे में स्थिति बहुत खराब हो गई जब परिवार के लोग दूसरे के यहाँ चले गए और घर की खेती बाड़ी करने में परेशानी होने लगी, रोजी रोटी उनको जो है चलाना मुश्किल हो गया। तो उस समय छात्रों जब जहां भी लोग इकट्ठा होते थे वहां कुछ न कुछ संगठन बना लेते थे। तो बहुत से संगठन उस समय बने जो कि युद्ध के लिए तैयारी के लिए चाहे आंदोलन करने के लिए बहुत से संगठन बने। उसमें तरह तरह के पद लोगों को दिए गए। उन सदस्यों में उन जो है कि पार्टियों में या एक समूहों में एक समूह था जैकोबीन क्लब। जैकोबीन क्लब जो है यह पूर्ण रूप से बहुत बड़ा संगठन बना और इस जैकोबीन क्लब की स्थिति ये रही है कि ये जैकोबीन जो है एक इसका नामकरण कैसे हुआ है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब। यह जो है इस जगह पे जो है के नाम पर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर यह जो है कि कॉन्वेंट जैकोबीन क्लब का गठन किया गया। जैकोबीन क्लब का गठन किया गया। जैकोबीन क्लब के सदस्यों की जो है कि विशेषता की बात करें छात्रों, इसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार के लोग होते थे। कोई जो है कि मजदूरी करने वाला था, कोई जूता बनाने वाला था, कोई पेस्ट्री यानी खाने की जो चीजें बनाई जाती है खास करके उसमें कुछ जो है चीजें होती हैं, पेस्ट्री बनाने वाले होते हैं और छपाई करने वाले जो लोग होते हैं, घड़ी साज लोग होते हैं जो घड़ी बनाते थे उन दिनों, नौकर या दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर थे यही लोग उसमें तो पूर्ण रूप से जो है सदस्य थे। गरीब परिवार के लोग ही जैकोबीन क्लब के सदस्य बने और यह पूर्ण रूप से जैकोबीन क्लब का सदस्य बने तो उसमें जो है कि ज्यादा संख्या थी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सपोर्ट करते थे छात्रों। उसमें एक नेता बनाया गया जिसको मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बोला जाता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर छात्र यह जो है उसमें के या जैकोबीन क्लब के पूर्ण रूप से मुख्य नेता बनाए गए। और ये जैकोबीन क्लब में इन्होंने जो काम करने वाले धारीदार कामगार थे, गोदी में काम करते थे, तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए उस समय जो है ड्रेस लोगों ने बना लिया अलग पहचान रखने के लिए कि हमारा एक अलग ड्रेस होगा। धारीदार लंबी जो है पतलून पहना हम लोगों ने, धारीदार लंबी पैंट एक तरह से कहा जाए या पतलून जो है उसको पहना गया। और उस समय के जो अमीर लोग थे उनसे अलग दिखने के लिए इन लोगों ने पहना था, क्योंकि जो अमीर लोग थे उन लोगों का जो है उनसे पहचान था ब्रीचेस पहनावा था, घुटने तक पहनते थे लोग। तो ऐसे में ब्रीचेस उनका ड्रेस था, घुटना तक पहनते थे जिसको घुटना भी बोलते हैं। यह जो है कि
इसको 100 लाख सदस्यों का नाम उस समय जो था, बात करते हैं इन सदस्यों का नाम, जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे उनका नाम जो है 100 लाख था। आप ध्यान रखिएगा 9th के सिलेबस में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। 100 कुलात क्या था, तो इसको जानिए जैकोबिन क्लब के सदस्यों को 100 कुलात कहते हैं। यह इनसे अलग ड्रेस पहनते थे, जिसका अर्थ भी इन लोगों ने बताया बिना घुटनने वाले। इसमें जो अमीर लोग थे उनका घुटन्ना कहा गया ब्रिचेस को, और इन लोगों ने 100 कुलात था, जिसका अर्थ इन लोगों ने बताया बिना घुटनने वाले लोग। और ध्यान रखिए उसमें महिला पुरुष दोनों लोग जो है कि इस सब जैकोबिन क्लब में शामिल होते थे, लेकिन जो पुरुष वर्ग था वह लाल टोपी पहनता था, महिलाओं के लिए लाल टोपी पहनना वर्जित था। तो पुरुष वर्ग जो है उर्दू से लाल टोपी भी पहनता था छात्रों। इस तरीके से छात्र बात करें जैकोबिन क्लब का हिंसक विद्रोह और मतदान के अधिकार का विस्तार। जैकोबिन क्लब जो है उस समय, अब इनकी संख्या ज्यादातर होने लगी, तो ये लोगों ने प्रार्थना ये जो पूर्व से अपना अधिकार मांगा कि हमें जो है मतदान देने का अधिकार हो, नहीं तो हम जो है कि ये राजा के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा आंदोलन भी किया। सन 1752 ईस्वी में गर्मी का दिन था छात्रों। उस समय जो सामान थे, जो खाने की चीजें थी, उन सब चीजों की कीमत बढ़ा दी जाती है छात्रों। कीमत बढ़ जाती है, ऐसे में लोगों को खाने पीने की परेशानी होती है। तो उस समय जो है जो शासक था ट्यूलेरिये एक महल था, ट्यूलेरिये महल था। उस महल पर 10 अगस्त को सुबह के दिन जो है कि जनता या जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने हमला बोल दिया। उस स्थान का नाम ट्यूलेरिये है। यहाँ जो है महल था, 10 अगस्त को सुबह जनता ने उस पर हमला कर दिया और वहां सबसे पहले वहां के रक्षक को मारे। वहां के रक्षक ने सबसे पहले उनको मारा। मारने के बाद राजा को भी कुछ घंटों तक बंदी बना लिया। राजा को बंदी बना लिया वहां पर, और बंदी बनाने के बाद लुई 16वां को बंदी बनाने के बाद छात्रों उनको फिर जो है कि इसके पहले नेशनल असेंबली जो थी उसको सजा सुनाई उन लोगों को, यानी कि किसको, राजा को, लुई 16वां को फिर जो बंदी बना के जेल में डाल दिया जाता है छात्रों। और वहां पर जो पुरुष थे 21 वर्ष की आयु जिनकी थी, उन्हें जो है बिना, पहले नियम था कि जिन लोगों के पास संपत्ति होगी अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर टैक्स देंगे तो वो मतदान देंगे। लेकिन यहाँ कहा गया प्रत्येक पुरुष जिनकी आयु 21 वर्ष होगी वो मतदान दे सकता है, वोट दे सकता है। बिना संपत्ति वाला व्यक्ति भी मतदान दे सकता है छात्रों। तो ये व्यवस्था जो उस समय हुई। फिर बात करें नवनिर्वाचित असेंबली, उसके बाद एक नई असेंबली बनाई गई, नवनिर्वाचित असेंबली, जिसको कन्वेंशन कहा गया। यह जो 21 सितंबर 1752 को राजतंत्र का अंत होता है। 21 सितंबर जो इसको कैद किया जाता है लुई 16वां को, 21 सितंबर 1752 को राजतंत्र समाप्त होता है। और वहां पर 21 जनवरी 1993 को, ध्यान रखिएगा, राजतंत्र जब इसको कैद कर लिया जाता है तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, ध्यान रखिएगा, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड एक जो है स्थान है, वहां पर सार्वजनिक रूप से लुई 16वां को फांसी दे दिया जाता है। लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया जाता है छात्रों। फिर उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी रानी एंटोनेट को भी फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उन पर जो है मुकदमा देशद्रोह का लगाया जाता है। मुकदमा चलने के बाद उनको जो है सजा, मौत की सजा दी जाती है। अब बात करें छात्रों आतंक का राज। 1793 से 94 का जो समय रहा है छात्रों, उसको आतंक का राज कहा गया। आतंक का राज इसलिए क्योंकि उसमें जो है कि रोबेस्पियर जो था यह इस शासक संभालता है, पूरे क्षेत्र का शासन संभालता है। और इसमें बहुत ज्यादा जो है कठोर जो है, पहले तो इनके सपोर्ट में जो लोग थे वह लोग सपोर्ट में थे। उसके बाद जो है
जब लोगों ने इसकी शक्ति देखी तो इनके साथ रहने वाले भी साथ छोड़ने लगे। रोबेस्पियर की नियंत्रण और दंड की कठोर नीति थी। यह जानता था कि अगर हम शासन को अच्छी तरीके से सख्ती से नहीं चलाएंगे तो ऐसे में हमारा शासन ध्वस्त हो सकता है। इसने जो है गणतंत्र के खिलाफ जो लोग भी आवाज उठाते थे, यानी गणतंत्र तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग अगर उसमें गलती होती थी तो गणतंत्र के खिलाफ भी लोग जो है कि कुछ लोग जो है कि बोलते थे, मुकदमा उस पर चलता था। मुकदमा चलाने के बाद छात्रों, उस समय जो क्रांतिकारी न्यायालय था उसी में मुकदमा चलता था और फिर उसको जो है कि अगर वो वास्तव में गणतंत्र के खिलाफ कुछ बोलता था या अपराधी घोषित होता था तो उसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। अगर सजा जो है पूर्ण से उसका कंफर्म हो जाता कि नहीं यह जो है गणतंत्र के खिलाफ आवाज उठाया है तो गिलोटीन आपको बताया था कि धारीदार फरसे का बना हुआ धारीदार हथियार था, जिसपे जो है कि फरसा या चोक धारीदार जो है कि उसमें एक तरह से मोटा ब्लेड लगा था और उसी पर अपराधी को नीचे गिरा करके उस अपराधी को उस मशीन के द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। उसको गिलोटीन कहते हैं। यह डॉक्टर गिलोटीन के द्वारा यह बनाई गई मशीन थी, इसलिए इसका नाम गिलोटीन पड़ गया। तो छात्रों, यह इतना शक्तिशाली और इतना जो है कठोर तरीके से इसने लागू कर दिया कि ऐसे में जो वहां की जनता जो उसके पक्ष में थी वो भी हैरान जाती है। रोबेस्पियर सरकार के कानून और उसका अंत, अब क्या है कि जब वो ज्यादा अति हो गई उसकी तो उसका अंत भी हो जाता है। उस समय लोगों को भोजन करने के लिए घर के अनाज, साफ सुथरा अनाज करके आप घर पे जो है रोटी नहीं बना के खा सकते थे। वहां पर समता रोटी चलती थी। समता रोटी का मतलब ये इनका विचार था कि सभी लोगों का भोजन भी समान होगा। ये नहीं कि कोई खूब अच्छा भोजन करेगा, कोई खराब भोजन करेगा, ऐसा नहीं था। इसने जो है कि साधारण अनाज, साबुत अनाजों का जो है उनसे रोटी बनवा करके जो बेकरी जहाँ रोटी या पाव रोटी बनती है वहां पर ये जगह जगह पाव रोटी बनती थी और जो पाव रोटी थी उसकी राशनिंग प्रणाली कर दिया था। मांस और पाव रोटी खासकर बिकती थी या लोग खाते थे, तो वहां पर राशनिंग प्रणाली का मतलब जैसे आज के समय राशन जो है कोटेदार के यहाँ मिलता है, वहां पर भी व्यवस्था उस समय भी इन्होंने कर दिया और लोग लाइन लगा करके उससे रोटी को प्राप्त करते थे। तो ऐसे में उसकी राशनिंग प्रणाली करने के बाद जो है उसे समता रोटी एक तरह से कहा जाए कि समता रोटी को जो उस समय सबको एक ही जो है कि अनाज खाने के लिए उसने लागू नियम किया था। फिर बात करें छात्रों, मानसूर माने वहां के लोग जो थे, जो आदमी लोग थे, उनको महाशय पहले कहा जाता था, लेकिन इसने कहा नहीं, इनको सितोयेन कहा जाएगा। जो फ्रांस के नागरिक होंगे इनको सितोयेन कहा जाएगा, यानी नागरिक कहा जाएगा। यानी कि सितोयेन कहा जाएगा, पहले मानसूर कहा जाता था पुरुष लोगों को। अगर महिला थी तो मादाम कहा जाता था, मादाम महोदया जिसका मतलब होगा छात्रों। अब इनको जो सितोयेन कहा गया, फ्रांसीसी भाषा में सितोयेन कहा गया। सितोयेन का अर्थ नागरिका है, नागरिका है, यानी कि जेंट्स है तो नागरिक है, अगर महिला है तो नागरिका है। यानी सितोयेन और सितोयीन दो शब्द को ध्यान रखिएगा। चर्चों को ध्यान रखिए, उस समय जो चर्च ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ईसा मसीह में जहाँ आराधना करते थे, उन चर्चों पर अब उसने जो है कि नया नियम बना दिया, क्योंकि ज्यादा से चर्च को जो बेकारी समझता था उसको बैरक बना दिया। जितने लोगों को कैद करता था बैरक बना के चर्च में बंदी बना देता था। सार्वजनिक जो चर्च वगैरह थे उसको बंदी बना करके उसको जेल बना देता था, वहां पर लोगों को कैद करता था। और कुछ जो है कि जरूरत पड़ती थी, चर्च जो उसको अच्छा लगता था, वहां पर सार्वजनिक कार्यालय भी बनाता था जहाँ सरकार के द्वारा किए गए गतिविधियों में जो है लोग काम करेंगे। छात्रों, बात करें जुलाई 1794 ईस्वी का जो है कि इसको पूर्ण रूप से रोबेस्पियर को जो है कि दोषी करार दिया जाता है। जुलाई 1794 ईस्वी को दोषी जो है करार दिया जाता है और अगले ही दिन दोषी करार जब होता है
इसको भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है छात्रों। तो ऐसे में जब ये गिलोटीन पर चढ़ जाता है तो उस समय डायरेक्टली शासित फ्रांस हो जाता है, यानी कि रोबेस्पियर सरकार के बाद डायरेक्टली शासित फ्रांस हो जाता है। तो डायरेक्टली शासित फ्रांस था, उसमें क्या था, कुछ नियम भी बने थे वहां पर कि अब जो है डायरेक्टली शासित का मतलब ये हुआ छात्रों कि उस समय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे और दो उस समय परिषद हो गई थी। उसमें दो परिषद थी, दोनों में जनता के द्वारा जो है चुने गए प्रतिनिधि भेजे जाते थे और उसके द्वारा जो समूह था उसको डायरेक्टली बोलते हैं, उसी के द्वारा जो है डिसीजन या फैसले लिए जाते थे। छात्रों बात करें उसमें एक चीज कर दिया, संपत्ति विहीन को जो है मतदान का अधिकार छीन लिया गया। जो पहले हमने बताया कि शक्ति विहीन लोग हैं या संपत्ति विहीन, संपत्ति विहीन का मतलब जिनके पास धन नहीं था, पहले तो उसमें जो है अधिकार दिया गया था, लेकिन ये रोबेस्पियर आते हैं कहते नहीं, अब फिर पुराना नियम होगा, जो लोग धन नहीं रखने वाले हैं, जिनके पास धन नहीं है, वह लोग मतदान नहीं दे सकते हैं। ऐसे में जो दो परिषद जो थी वह जो उससे इसका जो है उसे देख करती थी। और कभी कभी ये परिषदें, जब हमने बताया जनता के द्वारा चुने हुए जो परिषद थे, यह लोग परिषदें जो है उनसे डायरेक्टरी को भी समाप्त करने का प्रयास करते थे या बर्खास्त करने का प्रयास करते थे। छात्रों आज का वीडियो बस यही तक। गुड बाय।